कहानी दिल का राजा और बस्ती की रानी। भाग 9। विरासत की नई लहर। इनाया, शहर की नई धड़कन। इनाया मल्होत्रा, दिखने में अपने दादा आर्यन जैसी रॉयल, लेकिन स्वभाव में अपनी दादी महक जैसी बिंदास। वह विदेश से पढ़ाई करके लौटी है, पर उसे 5 स्टार होटलों से ज़्यादा सुकून अपनी दादी के साथ बस्ती की गलियों में घूमने में आता है। एक दिन एक बड़ा बिल्डर इनाया के पास एक डील लेकर आता है। बिल्डर: मैम, अगर हम इस पुरानी बस्ती को हटाकर वहाँ एक लग्जरी गोल्फ कोर्स बना दें तो अरबों का मुनाफा होगा। इनाया मुस्कुराते हुए: मुनाफा? अंकल, मेरे दादाजी ने मुझे एक बात सिखाई थी, दौलत कागज़ों पर नहीं, लोगों की दुआओं में होती है। और मेरी दादी ने सिखाया था, अगर कोई हमारी ज़मीन छीनने आए तो सैंडल की हील बहुत काम आती है। अब आप यहाँ से प्यार से जाएंगे या मैं प्रैक्टिकल करके दिखाऊं? बिल्डर दुम दबाकर भाग निकला। आर्यन और महक कोने में खड़े होकर अपनी पोती का ये अंदाज देख गर्व से भर गए। कहानी में नया ट्विस्ट तब आता है जब इनाया की कार एक दिन खराब हो जाती है। वहाँ एक लड़का आता है, साहिल। वह एक छोटा सा मैकेनिक है जो अपनी दुकान चलाता है और रात में गरीब बच्चों को पढ़ाता है। इनाया उसे देखकर थोड़ा रौब झाड़ती है। इनाया: ये गाड़ी ठीक करने में कितना वक्त लगेगा? मुझे एक बहुत बड़ी मीटिंग में जाना है। साहिल बिना ऊपर देखे: गाड़ी है मैडम, खिलौना नहीं। थोड़ा सब्र रखिए, वरना पैदल ही मीटिंग में जाना पड़ेगा। इनाया को साहिल की सादगी और उसका काम के प्रति जुनून भा गया। उसे लगा जैसे इतिहास खुद को दोहरा रहा है। आर्यन अब थोड़े बूढ़े हो गए हैं, लेकिन उनका स्वैग कम नहीं हुआ। वह इनाया को डेटिंग टिप्स देते हैं। आर्यन: बेटा, अगर वो लड़का पसंद है तो उसे सीधा अपने ऑफिस ले आओ, मैं उसका इंटरव्यू लूँगा। महक: अरे रहने दो आर्यन, तुमने तो इंटरव्यू में सिर्फ मेरी खूबसूरती देखी थी। इनाया, तुम उसे हमारी बस्ती वाले ढाबे पर ले जाओ, असली इंसान वहीं पता चलता है। अगले दिन इनाया साहिल को ढाबे पर ले जाती है। साहिल ने वहां अपनी मेहनत की कमाई से इनाया को 10 रुपये की बर्फ का गोला खिलाया। इनाया के लिए वह दुनिया की सबसे महंगी डिश से बढ़कर था। उस बिल्डर ने बदला लेने के लिए साहिल की दुकान जला दी और इनाया को रास्ते में घेर लिया। गुंडा: आज तुम्हारा घमंड टूटेगा छोटी मालकिन। तभी साहिल वहां पहुंचता है। वह कोई मार्शल आर्ट एक्सपर्ट नहीं था, पर वह एक बस्ती का फाइटर था। उसने हाथ में रेंच, पेंच कसने वाला औजार उठाया और गुंडों पर टूट पड़ा। इनाया भी पीछे नहीं रही। उसने अपनी कराटे स्किल्स दिखाई। इनाया: मैं आर्यन मल्होत्रा की पोती और महक की छांव में पली हूँ, मुझे कमज़ोर समझने की गलती मत करना। तभी कबीर, इनाया के पिता, अपनी पूरी टीम के साथ वहां पहुंचते हैं। लेकिन जब वे देखते हैं कि इनाया और साहिल ने पहले ही आधे गुंडों को जमीन सुंघा दी है, तो वे मुस्कुराते हुए रुक जाते हैं। रात को आर्यन के महल में एक छोटी सी महफिल सजती है। साहिल को भी बुलाया जाता है। साहिल घबरा रहा था, पर महक ने उसका हाथ पकड़कर उसे आर्यन के बगल में बिठा दिया। आर्यन: साहिल, तुम्हारे पास बैंक बैलेंस नहीं है, पर तुम्हारे पास वो इरादा है जो मैंने सालों पहले महक में देखा था। महक: रिश्ते अमीरी गरीबी से नहीं, बराबरी के एहसास से बनते हैं। इनाया साहिल की तरफ देखती है और कहती है, चलो, कल से मेरी गाड़ी ठीक करने की ज़रूरत नहीं, अब हम साथ मिलकर लोगों की ज़िंदगी ठीक करेंगे। कहानी का यह हिस्सा दिखाता है कि पीढ़ी चाहे कोई भी हो, अगर दिल में ईमानदारी हो तो महल और बस्ती के बीच की दूरी कभी मायने नहीं रखती। भाग 9 समाप्त। क्या आप चाहते हैं कि भाग 10 में इस महागाथा का एक ऐसा ग्रैंड फिनाले हो जो सब कुछ समेट दे?